और जनाब एक और अहम खबर आई है, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। अब देखना यह है कि किन किन नुकात पर किस किस ने क्या बात मानी है, लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही है कि MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। हमने पिछले कुछ दिनों में सियासी हलचल देखी, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत हो रही थी, कुछ जगहों पर इख्तलाफात थे और अब देखना ये होगा जब तमाम तर डिटेल सामने आएगी कि कहाँ कहाँ पर इख्तलाफात जो हैं उनको दूर कर लिया गया है और क्या क्या मामला तय पाए हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। नेशनल असम्बली में MQM की इस वक्त 22 सीटें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 106 सीटें हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इस वक्त हम तमाम ही MQM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इकट्ठे बैठा हुआ तो देख रहे हैं और कुछ उनके सामने फॉर्म पड़े हुए हैं जिन पर वो सिग्नेचर कर रहे हैं। कुछ पता चल सका कि क्या मुआहिदा तय पाया? देखें, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान जो है वो मुआहिदा तय पा गया है। दोनों जमातों के कायदीन में जो है वो उन्होंने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल जो है वो मुआहिदे का हिस्सा है। चार्टर के मुताबिक आईनी तरमीम तरजीह होगी। मुआहिदा 3 नकात पर मुश्तमिल है। MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम और स्पीकर के इंतखाबात जो हो रहे हैं इंतखाब, उसमें मुकम्मल जो है वो MQM की जानिब से अब उनकी सपोर्ट की जाएगी। स्पीकर का वोट जो है वो MQM अब कास्ट करेगी और हुकूमती जो जानिब से अयाज सादिक जो है वो स्पीकर के उम्मीदवार हैं और MQM ने ये ऐलान कर दिया है कि वो स्पीकर के उम्मीदवार हुकूमती जानिब से जो अयाज सादिक हैं उनको वोट कास्ट करेगी। इसके साथ साथ वजीर आजम का वोट भी जो है वो अब MQM जो है वो नून लीग को देगी और नून लीग के साथ हुकूमती बेंचेस पर भी अब MQM जो है वो बैठेगी। 3 नकाती मुआहिदा है। मुआहिदे में बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल जो है वो शामिल किया गया है। इसके साथ साथ चार्टर के मुताबिक जो है आईनी तरमीम जो है वो तरजीह होगी और MQM ने अब अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठने का फैसला किया है। जो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में ये तमाम तर मामला जो है वो तय पा गए हैं और MQM की जानिब से हम देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, जबकि नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल जो है वो मौजूद हैं और दोनों ने मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और अब इस मुआहिदे पर दस्तखत के बाद MQM के रहनुमा और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ ही देर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के चैम्बर में करेंगे और अपने जो उनके ये मुतालबात थे जिनमें बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल था, इसके साथ साथ चार्टर के मुताबिक आईनी तरमीम जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो है उनको हल करना था। तो इस तमाम यासिर, गवर्नरशिप का कुछ पता चल सका? गवर्नरशिप MQM को मिली या नहीं? देखिए, गवर्नरशिप के हवाले से चूंकि गवर्नरशिप जो है वो मांगी गई थी कराची की और इसके साथ साथ MQM की जानिब से 4 वजारतें भी मांगी गई थी, लेकिन MQM ने ये कहा था कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत का हिस्सा जरूर बनेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी MQM की जानिब से कहा जा रहा है भी कि इसके ऊपर भी बातचीत जारी है क्योंकि आज स्पीकर का इंतखाब होना है और स्पीकर के इंतखाब के लिए जो पहले बुनियादी हमारे जो 3 नकात थे उनके ऊपर मुआहिदा जो है वो दस्तखत हो चुके हैं। मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। अब मजीद जो आगे हुकूमत में क्योंकि हुकूमत के साथ ही अब चलेगी MQM भी, तो अब मजीद जो भी ओहदे हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर कराची के हवाले से भी जो है वो MQM अब अपना जो मुतालबा है वो सामने रखेगी। लेकिन चूंकि आज स्पीकर का इंतखाब है, फौरी तौर पर जो है वो MQM को मनाना जो है वो जरूरी था नून लीग की जानिब से। और अयाज सादिक जो है हमने देखा कि वो खुद चल कर गए MQM के पास और उनसे उनसे गुजारिश की उन्होंने कि वो स्पीकर के लिए वोट जो है MQM उनको दे। लेकिन अब जो 3 नकाती मुआहिदा है वो तय पा गया है और अब मजीद जो चीजें हैं वो ये स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो दोबारा से दोनों जमातें जो हैं वो मिल बैठेंगी और मजीद जो उनके आगे के जो मुतालबात हैं या जो आगे वजारतें लेना चाहती है MQM या इसी तरह से गवर्नरशिप जो है वो मांगी है तो उसके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जी।
ठीक है। और यासिर, हमने पिछले दिनों में ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तसव्वुर करती थी कि MQM को अगर मुस्लिम लीग नून साथ नहीं भी मिलाती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी उनको साथ नहीं मिलाती तो फिर भी इनके नंबर्स तो पूरे हैं, किसी भी किस्म का वोट इनको फ्यूचर में भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा। तो वो बात तो नहीं हो सकी। MQM फिर बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ ही गई है, मुआहिदा तय पा गया। देखिए, मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश थी कि MQM जो है वो भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बने और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि अगर MQM नहीं भी बैठती तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो नंबर गेम है ईवान के अंदर वो मुकम्मल थी। ख्वाह वो स्पीकर के लिए अगर वोट कास्ट किया जाए, डिप्टी स्पीकर के लिए किया जाए या वजीर आजम के लिए, तो वो तो नंबर गेम जो है वो दोनों जमातों ने मुकम्मल कर रखी है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि MQM जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने और हुकूमत के साथ हुकूमती बेंचेस पर बैठे। उसी हवाले से जो मुलाकातों का सिलसिला है ये गुज़िश्ता रोज भी जारी रहा। मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है और पीपल्स पार्टी का वक्त खुद गया मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में, जहां पर उन्होंने MQM के साथ मुलाकात की और मुलाकात की में आज के जो इंतखाबात थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, उसके लिए वोट भी मांगा। नून लीग ने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वोट मांगा। लेकिन आज जब MQM पहुंची ईवान में तो ठीक है, मुआहिदा हो चुका है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।